नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर भारद्वाज, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस MMIT अमरोहा। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन पाइथन। पाइथन लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। तो इससे पहले हम 2 यूनिट कवर कर चुके हैं इस सब्जेक्ट में, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन पढ़ा था पहली यूनिट में कि पाइथन क्या होती है, कैसे डेवलप हुई, क्या हिस्ट्री है, ये सब। उसके बाद हमने कुछ बेसिक यूनिट 2 में बेसिक सिंटैक्स पढ़े थे। पाइथन में बेसिक सिंटैक्स क्या है, किस तरीके से इंडेंटेशन वगैरह ये सब हमें देना है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ा था हमने। अब तीसरी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा लैंग्वेज कंपोनेंट्स, मीन्स पाइथन लैंग्वेज में हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं इसके, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा दैट इज़ इंडेंटिंग रिक्वायरमेंट। अब इंडेंटिंग क्या होती है, इंडेंटेशन में पहले भी बताया था कि अगर हमें कोई ब्लॉक डिफाइन करना है पाइथन में, तो उसके लिए हम करली ब्रेसेस यूज़ नहीं करते हैं पाइथन में। क्या करते हैं हम यहाँ पर इंडेंटेशन देते हैं। इंडेंटेशन वाइट स्पेस या कह सकते हैं एक 4 वाइट स्पेस या एक टैब को एक इंडेंट मान लिया जाता है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। इंडेंटेशन इज मैंडेटरी इन पाइथन टू डिफाइन ब्लॉक्स ऑफ कोड। तो जैसे बाकी सारी लैंग्वेज में जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज हमारी सी लैंग्वेज हो गया, जावा हो गया, या जितनी भी हमने C++ ये पहले लैंग्वेज पढ़ी है, उसमें जो कोड कोड जो हम डिफाइन कर सॉरी ब्लॉक जो डिफाइन करते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक को बनाने के लिए हम करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। तो एक करली ब्रेसेस के बीच में जो भी कोड होगा उसे एक ब्लॉक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर पाइथन में हमारा ऐसा नहीं है। पाइथन में क्या है, हम इंडेंटेशन यूज़ करेंगे। इंडेंटेशन मीन्स वाइट स्पेस, 4 स्पेस को एक इंडेंट माना जाएगा या एक टैब लगा सकते हैं। तो सेम टैब पर आने वाला जितना भी कोड होगा उसे एक ब्लॉक माना जाएगा। So no curly braces like in C or C++. Instead, blocks are defined by white spaces indentation, ठीक है। white space को indentation बोलते हैं। Standard practice 4 spaces per indentation level can use tabs, ठीक है। तो या तो 4 स्पेस दे दीजिए आप 4 बार, या आप टैब यूज कर सकते हैं, कोई भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, ये हमारा इफ, देखिए यहाँ पर इफ ब्लॉक लगाया है। इफ x इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा जो भी हम ब्लॉक इफ ये कीवर्ड यूज करते हैं, इफ हो गया, फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये जो भी डिफाइन कुछ भी चीज़ें हम डिफाइन करते हैं जहाँ ब्लॉक बनाने हो, तो वहाँ पर कॉलन जरूर लगाना, ठीक है। सो इफ x इज ग्रेटर देन 0 कॉलन लगाया, तो यहाँ से आप इफ का ब्लॉक शुरू होगा, तो देखिए एक टैब लगा दिया हमने, इंडेंट दे दिया, प्रिंट पॉजिटिव इंडेंटेड ब्लॉक है। अगर अब मैं मुझे इस इफ में और भी कोई स्टेटमेंट रखना होता, तो मैं प्रिंट एक फिर एक टैब देके, मतलब एक इंडेंट देने के बाद जो भी कोड लिखूंगा वो इफ के अंदर माना जाएगा। उसके बाद एल्स ब्लॉक शुरू हो रहा है, तो एल्स देखिए फिर से वहीं से लेफ्ट से शुरू हो रहा है, बिल्कुल नो इंडेंट्स। और क्योंकि मुझे इसके अंदर भी एक ब्लॉक डिफाइन करना है, जो तो क्या करेंगे, फिर से एक टैब देंगे ये एल्स के अंदर का। तो पहला जो टैब दिया हमने वो इफ के अंदर का पूरा ब्लॉक है, और जो दूसरा एल्स के अंदर फिर एक टैब दिया ये, लेकिन है सेम टैब पर ही, सेम स्पेस पर, तो इसे माना जाएगा ये जो कोड है प्रिंट नॉन पॉजिटिव, ये एल्स के अंदर है। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पर ब्लॉक डिफाइन करते हैं, करली ब्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ती, इंडेंट दे देते हैं। मिक्सिंग टैब्स एंड स्पेसेस कैन लीड टू एरर। हाँ, अगर हम टैब्स या स्पेसेस में गड़बड़ कर देते, मान लीजिए मैं एल्स के अंदर जो प्रिंट है एक टैब डबल टैप कर देता मैं यहाँ पर, तो एरर आ जाएगी, ठीक है। सेम टैब पर होनी चाहिए जो है कोड। तो ये हमारा इंडेंट होता है। इस तरीके से जो है कोड, ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं द इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट कैसे, तो अलग अलग टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले इसमें इफ स्टेटमेंट है यूज्ड फॉर कंडीशनल एग्जीक्यूशन, जैसे हम ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज में जावा में यूज़ करते हैं, इसी तरीके से यहाँ भी जो इफ़ है वो कंडीशनल एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होता है। अगर कोई कंडीशन हमें लगानी, सिंटेक्स कैसे ये जैसा भी हमने देखा भी, इफ़ के बाद कंडीशन दे देंगे, सेमी कॉलन लगेगा, सॉरी कॉलन लगेगा, और इंडेंट देकर इफ़ का ब्लॉक यूज़ होगा। फिर एलिफ, अगर हमें मल्टीपल कंडीशन लगाने, तो जैसे हमने सी में पढ़ा है वहाँ पर एल्स इफ़ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर और भी शॉर्ट कर दिया गया है एल्स इफ़ की जगह, इसे क्या बोल देते हैं हम यहाँ पर एलिफ, ELIF। एलिफ का मतलब एल्स इफ ही है, तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन ऐसी, अगर मल्टीपल कंडीशन लगाने हम उतने ही एलिफ ब्लॉक बनाते चलेंगे, और अगर ऊपर की सारी कंडीशन हमारी गलत हो जाती है तो फाइनली एल्स ब्लॉक जो है हमारा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जितने भी ब्लॉक बन रहे हैं, इफ के अंदर जो कोड है, एलिफ के अंदर कोड है, एल्स के, वो सेम टैब पर है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये जो है ब्लॉक ऑफ कोड है जो सेम टैब पर चल रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने,
इफ देखिए x इक्वल टू 10 एक वेरिएबल लिया हमने इंटीजर वेरिएबल x इक्वल टू 10, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है इम्प्लिसिटली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है हमें पाइथन लैंग्वेज में कि इंट x ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, आप जो भी वेरिएबल को असाइन करेंगे जो वैल्यू वेरिएबल उसी टाइप का बन जाएगा। यहाँ पर मैंने x इक्वल टू 10 लिखा तो ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि x जो है इंटीजर है। अगर मैं x इक्वल टू 3.4 लिख देता तो फ्लोट बन जाएगा। x इक्वल टू ए लिख दूंगा, अल्फ़ाबेट दे दूंगा डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर, तो वो कैरेक्टर बन जाएगा। तो जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है वो डायनामिकली टाइप है, जिस टाइप की आप उसे वैल्यू देंगे जो वेरिएबल है उसी टाइप का बन जाता है। तो x इक्वल टू 10, ये x जो है इंटीजर बन गया। इफ x इज ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन लगाई हमने x इज ग्रेटर देन 0, देखिए एक टैब लगाया हमने, इंडेंटेशन दे दिया, प्रिंट पॉजिटिव, तो ये इफ का ब्लॉक है। एलिफ, अब एल एक कंडीशन और लगा दी, x इक्वल टू इक्वल इक्वल टू 0 मीन्स x अगर 0 के इक्वल है तो प्रिंट 0। देखिए ये सेम टैब पर आ रहे हैं, देखिए ब्लॉक जो चल रहा है वो सेम टैब पर है। एल्स प्रिंट नेगेटिव, तो इस तरीके से जो हम अपना एल्स इफ एलिफ इस या इफ एल्स कोड को जो है हम इस तरीके से अपना डिफाइन कर सकते हैं। तो जो है इफ जो है एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे सी लैंग्वेज में भी हमने पढ़ा है, वहाँ भी रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, सेम यहाँ पर भी है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या है?